जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला जो सब यूनिट, पहला जो यूनिट है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार के हिसाब से प्रायोरिटी सेट करूंगा मैं। जिसके ऊपर ज्यादा स्टार लगे होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, मीन्स उसको ज्यादा टाइम देना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है उस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, दैट इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक को छोड़ के ये वाले दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया आपका, एक एक्सियल लाइन वाला और एक इक्टोरियल लाइन वाला। ये दोनों टॉपिक मैंने बार बार बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने हर हाल में अच्छे से करना है, ये वाले टॉपिक दोनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्वेश्चन जो आता है ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, ये वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका गॉस थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जो जिसके अंदर आपका टॉपिक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, मैंने स्टार के हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको ज्यादा स्टार होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एनर्जी स्टोर्ड वाला सिंगल स्टार, वेन डायग्राफ जनरेटर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये भी करना है आपको, कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। फिर उसके बाद आपको ये वाला टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 टॉपिक आपको हर हाल में और अच्छे से प्रिपेयर करने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के। साउंड नहीं आ रही बिल्कुल भी? तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, कितने क्वेश्चन ये जा रहा, ये वाले टॉपिक इस तरफ इसको मार्किंग कर देता हूँ। 12 टॉपिक है ना, 1 2 3 4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे बताए ना, जिनको मैंने स्टार मार्क किया, ये आपको हर हाल में अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 8 9 10 11 और 12। जब 12 टॉपिक जो हैं आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इनको आप छोड़ नहीं सकते, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। और उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले, जिनको 2 3 4 स्टार दिए हो, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बाकी जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सभी में से बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। अब यहाँ पे एक टॉपिक और है, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके अंदर सिर्फ आपने दो चीजें अच्छे से प्रिपेयर करनी है, करनी तो सब कुछ है जिसको अच्छे से स्कोर करना है, लेकिन इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज की। एक प्रॉपर्टी आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सीधा क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरा जो टॉपिक आता है यहाँ पे आपका, वो है आपका क्वांटाइजेशन हो गया, दूसरा कंजर्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चार्ज इज इनवेरिएंट पूछते हैं, वो एडिटिविटी प्रॉपर्टी होगी, चार्ज इज इनवेरिएंट। क्वांटाइजेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में 1 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपके जेके बोस में क्वेश्चन रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो इनको आपने प्रिपेयर करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, एक ये वाला स्क्रीन है, ठीक है, और दूसरी है आपकी ये वाली। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। नेक्स्ट मूव करते हैं हम,
ये होगी हमारी बात। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ड्यूल नेचर की तरफ। ड्यूल नेचर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, फोटोन इज करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार, और कई बार सीधी करेक्टरिस्टिक्स भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड इट्स डेरिवेशन, ये वाला, इसको, ये इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार इसको दिए हैं। फिर उसके बाद एक और टॉपिक है यहाँ पे, शायद लिखा नहीं है, हाँ ये लिखा है, लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। 4 लॉज करवाए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आपने। 4 मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर, 4 मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक एक नंबर की स्टेटमेंट होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, तो इनको गो थ्रू कर लेना एक बार। लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट किया ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंस्टिंक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन, इसको भी देख लेना, इसको 1 स्टार दे रहा हूँ, इसको भी करना है, ठीक है। बस फोटोइलेक्ट्रिक और इस साथ में न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए हुए हैं ना, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी आपको करनी है। बस एटलीस्ट आपका ये सब क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कहाँ से आपका, और इसकी स्टेटमेंट भी देख लेना, 1 2 नंबर, 1 नंबर की आएगी स्टेटमेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 चीजें हैं यहाँ पे ड्यूल नेचर के अंदर, जो कि आपकी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। और जहाँ पे लिखा है ना डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, इसके ऑब्जर्वेशन है 2 3 पॉइंट है, उनको एंड में देखना। पूरा एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने की, उतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसकी प्रेपरेशन नहीं है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये वाले के लिए, इस टॉपिक को लेके। जिसकी प्रेपरेशन है वो अपनी रिवीजन पूरी करेगा, जिनकी प्रेपरेशन अच्छे से नहीं है मैं उनके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अदरवाइज जिनकी प्रेपरेशन कंप्लीट है, लास्ट डे में उनको क्या क्या रिवाइज करके जाना है, जब टाइम कम बचा होगा, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है। जिनकी पूरी प्रेपरेशन कंप्लीट है उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ड्यूल नेचर का। नेक्स्ट आपका एटम एंड न्यूक्लियाई। तो पहला ये इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट, सभी को पता है। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना आपके, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी करना है आपने, एंड और साथ में ना बोहर मॉडल एंड पोस्टुलेट, इसके अंदर आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हो। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालते हो, ये चीजें कंप्लीट पढ़ लेना इसको एक बार, आती है एग्जाम में। रेशियो पूछ लेते हैं कई बार, वो रेडियस की रेशियो बताओ, R1:R2:R3, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस टॉपिक में से। फिर उसके बाद ये वाला पढ़ लेना, बाइंडिंग एनर्जी, इसको भी सिंगल स्टार दे रहा हूँ। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, इसको आप छोड़ नहीं सकते। स्पेक्ट्रल सीरीज वाला, स्पेक्ट्रल सीरीज यही होगी, बाल्मर सीरीज जिसको हम बोलते हैं, पास्चन सीरीज जो होती है, इस तरह से ये वाला वो वाला टॉपिक से कंप्लीट करना। तो इसको 2 स्टार दे दो, इसको देख लेना अच्छे से। तो बाकी टॉपिक इनको देख लेना, जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़े टॉपिक लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 टॉपिक आपके अच्छे से प्रिपेयर होने ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। किसी को अगर कुछ लग रहा है तो वो पूछ सकता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपका सेमीकंडक्टर की तरफ बाद में जाते हैं, लास्ट में डिस्कस करूंगा सेमीकंडक्टर को। नेक्स्ट चलते हैं ईएमआई पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। फैराडे लॉ, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये सारे इंपॉर्टेंट ही जहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार देने की जरूरत ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मार्किंग कर देता हूँ। फर्स्ट जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज योर ट्रांसफार्मर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है आपका एवरेज, ये नहीं, एवरेज पावर वाला है। दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है, और पांचवा ये, छठा ये,
फिर उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन 7वें नंबर, इसको रखो। है सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। 8th नंबर पे ये एक टॉपिक मिस है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपने एक चीज नहीं लिखी है, क्या नाम था टॉपिक का? एडी करंट सर। करंट था एक, कौन सा करंट था? एडी करंट। हाँ, एडी करंट। कुछ छूट तो नहीं रहा इसके अंदर? ठीक है ठीक है ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफार्मर, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफार्मर वर्किंग एंड लॉसेस, लॉसेस ध्यान से कर लेना, लॉसेस पूछते हैं, 2 नंबर बनते हैं उसके, कट जाते हैं नहीं तो नंबर। तो ये टॉपिक आपके 9 टॉपिक ईएमआई में प्रिपेयर करनी है। मैंने इसको प्रायोरिटी वाइज डाल दिया है। इसको प्रिपेयर फर्स्ट नंबर पे करना है, दूसरे नंबर पे इसको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, तीसरे नंबर पे ये वाला प्रिपेयर होना चाहिए, फोर्थ नंबर पे ये अच्छा है। लेंस लॉ रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, तो इनको मैंने उस तरह से अरेंज किया है जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, इसको तीसरा नंबर दिया मैंने, इसको चौथा दिया है, इसको 7वां दिया है, इसको 5वां दिया है, इसको छठा दिया है, इसको दूसरा नंबर दिया है, इसको 8th नंबर दिया है, और इसको फर्स्ट नंबर दिया है। ये प्रायोरिटी सेट किया है मैंने कि ये इस तरह से इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और इसको भी रख लो। एडी करंट 1-2 नंबर के, इसके लॉसेस वगैरह, लिमिटेशंस वगैरह, ड्रॉबैक वगैरह भी होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट एंड इसकी ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट चलते हैं, उसको बाद में देखेंगे, पहले कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट, इसमें ज्यादा लिखा भी नहीं है वैसे भी, ये करना ही करना है फर्स्ट नंबर पे। मॉड्यूलेशन सेकंड नंबर पे, बिल्कुल सही लगा है। फिर इसके बाद ग्राउंड वेव, स्काई वेव प्रोपोगेशन और स्पेस वेव, तीनों की तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीवी एंटीना, इसकी आपको फाइंड करनी होती है रेंज, वो तो इसके अंदर लिखा ही नहीं है सारे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर। तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये सिलेक्टेड टॉपिक लिखे हैं, मॉड्यूलेशन और उसकी टाइप्स, और इसकी नीड्स भी हैं भी। एक और चीज ऐड करो इसके अंदर, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। ये 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर आपको ये पढ़ लेना अच्छे से, स्काई वेव प्रोपोगेशन और स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। वे ऑफ कम्युनिकेशन 3 है, तीनों को देख लेना, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। टीवी एंटीना के अंदर रेंज फाइंड करना सिखाई है, वो देख लेना। तो बेसिकली आपको 5 लेक्चर कंप्लीट करने हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे, हाई स्पीड पे देखना, तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, मेरे चैनल पे। ये हो गया आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। वायोट-सावर्ट लॉ, important, very important. Magnetic field induction at the center of circular coil, it is again very important, repeatedly क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आपका साइक्लोट्रॉन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 4th टेक्निकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपका गल्वेनोमीटर, अगेन इसकी कन्वर्जन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कन्वर्जन, ये पूरा कंप्लीट करना है आपको। इसको यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, गल्वेनोमीटर, वर्किंग, क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फिर इसकी कन्वर्जन्स, एमीटर टू वोल्ट मीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर टू एमीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट आपका अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट, ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, यह अर्थ
अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट, 3 इसके अंदर सब टॉपिक्स बनती हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखनी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना आपके एग्जाम में आता है। तो एक और है, इसको क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की जगह लिखोगे आप। इंपॉर्टेंट क्या है आपका? पैरा, डाया एंड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, इनके डिफरेंस करने हैं आपने। मैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने सेलेक्ट कर दिए जो आपके लिए पहले, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो है ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप कुछ हाल में छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये नहीं कह रहा कि बाकी वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ, लॉ है तो एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार। सोलोनाइड और टोराइड दोनों टॉपिक एक जैसे हैं, इसको 1 स्टार, इसको कर लेना। स्टार का मतलब समझ रहे हो ना, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम है। अब देखो ये जो 2 टॉपिक है, ये वाले, यहां से जो टॉपिक शुरू होती है ना, यहां से लेके यहां तक, ये सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले टॉपिक है, सेम। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये वाला टॉपिक करोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी, जहां पे फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो जब ये वाला टॉपिक आपको करना होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले टॉपिक को ओपन करके देखना, सेम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़े होंगे डिट्टो यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पूछ लेना, बिल्कुल आपको इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। लेकिन जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले किए होंगे तो उसको ये वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है ऐसे करके, है इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक बार उसको टैली करके एक बार मैच करके पढ़ना है। सर इनमें क्या चेंज करना था? हाँ वो बता दूंगा क्या चेंज करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक और आपके इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंजेस होते हैं, वो अलग से बता दूंगा मैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। लॉरेंस फोर्स, ये देखो जितने ये टॉपिक लिखे ना ये आप पढ़ सकते हो, इसको सिंगल स्टार दे देता हूँ। लॉरेंस फोर्स क्या होती है, एक टॉपिक यहाँ पे मिस है, एक टॉपिक और है, यहाँ पे ऐड करो। कहाँ ऐड करोगे? यहाँ पे, वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, field induction on the axis of circular coil। ये इतना बार रिपीटेडली क्वेश्चन आता तो नहीं है पर है इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं 1 और 2 स्टार दूंगा, इसको प्रिपेयर कर लेना। इसकी डायग्राम ऐसे बनती है, ऐसे करके कुछ डायग्राम बनी होगी इस टॉपिक की, देख लेना। ठीक है, रफली डायग्राम बना दी मैंने इस टॉपिक की, कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम बनती है, ये जो टॉपिक मैंने लिखा। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी भी कुछ पूछना अभी तक ये बता दो। ये सारा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर कर देता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद एक नीचे ये था, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 7 मार्क्स कैरी करता है। सभी को पता है ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है ही, सिंगल स्टार, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। कलर कोडिंग न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल एनपी। फिर उसके बाद क्रिचॉफ्स लॉ, दोनों KCL1 एंड KCL2, या इसको KVL लिख लो, KVL। एक क्रिचॉफ्स करंट लॉ है, दूसरा क्या क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल,
स्लाइड वायर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बीडस्टोन ब्रिज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार के हिसाब से आपने इसको प्रिपेयर करना है। और जहां पे टॉपिक मिस है, कुछ और टॉपिक्स ऐड करो यहाँ पे। एक टॉपिक आपका कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ सेल हो गया, दूसरा था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को कैलकुलेट करना था। ये भी एप्लीकेशन थी आपकी, लेकिन इसको सिंगल स्टार देंगे। एक था टॉपिक आपका कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ सेल टू सेल्स, दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैलकुलेट करना होता है। ये दोनों टॉपिक एक ही जगह से आते हैं, एक ही सब टॉपिक के अंदर है। तो इनको प्रिपेयर करना है आपका। स्लाइड वायर ब्रिज देख लेना आपको, सिंगल स्टार। रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, कलर कोडिंग हो गया, न्यूमेरिकल करना है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कर लेना, इसको भी सिंगल स्टार। उतना ज्यादा मतलब कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनको ज्यादा स्टार्स दिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको कम स्टार दिए वो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीजें इसके अंदर देख लेना, छोटी छोटी टर्म्स होती हैं। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, और एक चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे वो लिखा नहीं है, जो कि क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो मैक्सिमम हमने कवर कर दिया है। एटलीस्ट क्वेश्चन अगर हम काउंट करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बाकी सारे मिला के 10 इधर से, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 यहाँ पे हो गए, चलो 20 लगा लो। फिर उसके बाद 22 23 24 25 और 26, इसको बाद में देखते हैं। 26 और 9 कितने हुए, 35। एंड 1 2 3 4 5 40, 41 42 43 44 एंड 45, 46 47 48 49 50, 51 52 53 54 एंड 55। आपको टोटल 55 मैंने टॉपिक्स बताए हैं, मतलब कि क्वेश्चंस बताए हैं। और कितने मार्क्स कैरी करता है ये, 8 मार्क्स यहाँ से बनते हैं, 4 मार्क्स यहाँ से, कितने हो गए 12, 6 मार्क्स आई थिंक एटमेंट निकले के, या 7 मार्क्स हैं, तो कितने हो गए, 6 लेके चलते हैं तो कितने हो जाएंगे 18। और ईएमआई के कितने हैं, 8 मार्क्स हैं, कितने हुए थे आपके 8 मार्क्स इसके हैं। चल ही नहीं था, क्या हो गया इसको, तो 3 मार्क्स जो चैप्टर कैरी करता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके अंदर मैंने सारा कुछ बता दिया आपको ऑफलाइन जब मैंने पढ़ाया था आपको, कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसकी प्रॉपर्टीज करनी है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, 1 2 प्रॉपर्टी, इसको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक बार फ्रीक्वेंसी, इनके ना सीक्वेंस याद कर लेना, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, इस तरह से इसको देख लेना। और दूसरा एक और चीज है यहाँ पे ऐड कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इसकी स्टेटमेंट बनती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। मैंने जो ग्राफ करवाया था ऐसे करके बनवाया था, जो वो करना है। और उसके बाद ये वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्सरे एंड गामा रेस क्या होती है, कहाँ से जनरेट होती है,
इसके 2-2 या 3-3 यूजेस करने हैं आपके सभी के। तो हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं, ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक आपका। कभी पढ़ा भी नहीं हो तो ये कंप्लीट हो जाता है इतना सा। और इसके नोट्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं, तो ये प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर है ये। तीसरी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये चीजें करनी है, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको। तो आपको पता है कितना ही टाइम लगा था इसको पढ़ने में, तो आपको रिवीजन करने में उतना ही टाइम लगेगा। तो इस चैप्टर का कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो है वो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद ये रहता आपका सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में मैंने कल ही आपको लाइव क्लास में पढ़ा दिए थे गेट सारे, इनके ट्रुथ टेबल, सभी के ट्रुथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन, ये सब पता होना चाहिए आपको गेट से। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको स्टार्ट से दे रहा हूं मैं। उसके बाद रेक्टिफायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। फिर उसके बाद जिनर डायोड इंपॉर्टेंट है, बाइजिंग ऑफ डायोड, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में रिपीटेडली आता है। एंड इंट्रेंसिंग एंड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आपकी ये चीजें पता होनी चाहिए। और बीजेटी जंक्शन ट्रायोड जिसको बोलते हैं हम, बाइपोलर जंक्शन ट्रायोड, इसकी स्टेटमेंट देख लेना, इसकी बाइजिंग कौन कौन सी होती है वो देख लेना बस। और आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। बीजीटी को एक बार देख लेना, ठीक है। बीजेटी, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये वाला और ये वाला। एटलीस्ट आपके सेमीकंडक्टर से ये टॉपिक प्रिपेयर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो बहुत सारा चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम से कम इतनी चीजें प्रिपेयर होनी चाहिए। और जिनर डायोड मैंने पहले ही बोला, इसको वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर भी एग्जाम में कई बार इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर। और लास्ट चैप्टर आपका बचता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, ये कुछ क्वेश्चंस टाइप में ही लिखे हुए हैं, ये भी मुझे सेंड किया है स्टूडेंट ने, स्नेहा ने सेंड किया था मुझे। इसके अंदर भी देखा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैंने नोटिस किया यहाँ पे। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, ऑप्टिक्स अगर चैप्टर लिखा होगा तो मैं यहीं से बता दूंगा आपको। देखो, सबसे पहला वेव ऑप्टिक्स, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हो, ऑप्टिक चैप्टर पता है 14 मार्क्स कैरी करता है। बाकी सारी चीजें हमने कवर कर दी है, वेव ऑप्टिक हमारा अभी चल रहा है। इसके अंदर फ्यूजन प्रिंसिपल वेरीफाई करना होता है आपको, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पूछा जाता है ज्यादा, जो कि मैंने आपको लेक्चर दे दिया, पहले प्रोवाइड कर दिया। तो इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए इन्होंने। दूसरा आपको दिया हुआ ड्राइव द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये लेक्चर भी आपको मिल गया कल का, ठीक है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये आपको टॉपिक मिलने वाला है, इसकी रिकॉर्डिंग आज होगी। लेंस मेकर फॉर्मूला करवा दिया मैंने, लेक्चर पढ़ा हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको मिला नहीं है अभी लेक्चर। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार हो चुका है ये क्या है, फ्रिंज, व्हाट इज फ्रिंज बिट्स, हाँ ये अभी आपको आज शायद ये लेक्चर मिल जाए रात को, ये वाला। व्हाट इज फ्रिंज बिट्स, ड्राइव द एंड एक्सप्लेन, एक्सप्रेशन आपको निकालनी होगी, एक्सप्लेन करने को बोलेंगे नहीं वो, एक्सप्रेशन निकालनी होगी, कब आपका मैक्सिमा बनता है, कहाँ आपका मिनिमा बनता है, वो बाद में हम देख लेंगे। ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं, डार्क फ्रिंज भी बोलते हैं। जिसने वो लेक्चर अटेंड किया होगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर अभी सेंड किया था आपको कल, तो उसको पता चल गया होगा ये क्या फ्रिंज क्या वो चीज होती है। तो एक आपका है ड्राइव द लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो एक ही चीज है, लेंस मेकर फार्मूला ऊपर हमने पढ़ा था ना, तो ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस, इसको थोड़ा सा कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनमें से अभी तक आपको क्या क्या मिल चुका है वेव ऑप्टिक में से, ये दिखा देता हूँ, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके मिल चुके हैं। ये मिल चुका है कंस्ट्रक्टिव ये आपकी इंटरफेरेंस वाला टॉपिक मैंने आपको दे दिया है। अब कंडीशंस वाला आज मिलेगा आपको। फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये देना है टॉपिक आपको मुझे, ये हो चुका है। एक्सप्लेन द इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हो चुका है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुका है। फ्रिंज बिट्स वाला आपको मिलेगा। ये टॉपिक 1 और 2 टॉपिक आपको मुझे देने हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, बाकी सारे आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसके अंदर। ये सब मैंने बता दिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह,
यहाँ से ये वाली पीडीएफ में आपको दे दूंगा, यहाँ से देख लेना सारे क्वेश्चन ये बनाए हुए लिस्ट। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब पढ़ाया हुआ मैंने। और ये कौन सा है, पॉस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल्स, बिल्कुल सही है। इसकी मैंने प्रायोरिटी भी सेट कर दी है सारी, किसको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, देखो यहाँ पे बोहर मॉडल को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी, टॉप पे रखा हुआ है। तो ये सारे हमने अभी देख के आए हैं, ये वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो मैं दोनों की दोनों पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। फिर ये आ गया आपका सेमीकंडक्टर्स वाला, रेक्टिफायर, फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग, जनकी वाइजिंग ऑफ डायोड, डायोड क्या होता है। तो उसके बाद पहला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं जो लिखा हुआ है वहां पे। रेक्टिफायर्स पूछे हुए हैं, ये बीजेटी है, इसकी वाइजिंग, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया हुआ है मैंने, जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और गेट, नैंड गेट के बारे में पूछा हुआ है, नॉर गेट, नैंड गेट के बारे में पूछा हुआ है। ये सारा ट्रुथ टेबल वगैरह सब लिखना होता है इसका, पहले बताया था मैंने। तो ये सारे देखो जो क्वेश्चन मैंने वहां बोले थे वहां लिखे हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो भी देख लो। मॉड्यूलेशन क्या होती है, नीड किया है मॉड्यूलेशन की। डीमॉड्यूलेशन बिल्कुल उल्टा पूछा हुआ इसका। डीमॉड्यूलेशन का एक लास्ट है ना, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी, उसके लास्ट में एक चीज बनाई है, एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ लास्ट टॉपिक, ये वो वाला लिखा हो यहाँ पे, ठीक है। आता है नहीं उतना एग्जाम में फिर भी। अब देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज डीमॉड्यूलेटर, और ये क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ये है मॉडम। मॉडम पूछ सकते हैं, वैसे सिलेबस में है नहीं। मॉडम क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो मॉड्यूलेशन भी करता है और डीमॉड्यूलेशन भी करता है, दोनों काम करता है, उसे हम मॉडम बोलते हैं बस। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एंड डाटा रिट्राइवल, वो जो हम